अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान बसरा। जैसा कि आज आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि हम लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल पढ़ने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे ये लॉगरिथम टेबल होती क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है, ये यूज़ कहाँ होती है और इसको क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले हम लॉगरिथम टेबल को लॉग लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉग जो होता है वो हम किसी रकम को, जैसे ये देखें हमारे पास अपनी आसानी के लिए अगर हमारे पास 2 है तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। 2 क्रॉस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 2 की पावर 0.2 है तो इसको हल करने के लिए हमारे पास क्या होती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, परेशानी है। हम इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग इनटू क्या आ जाएगा, 2 0.2 अब इज इक्वल टू, ये लॉग के ऊपर जो पावर है ये हम शुरू में ले आते हैं और हम क्या कर लेते हैं, लॉग इनटू क्या आ जाएगा, तो इसको जब हल करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। यानी कि लॉगरिथम टेबल को हम लॉग लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी बुक के आखिर में मौजूद होती है। लॉगरिथम टेबल भी है और एंटी लॉगरिथम टेबल भी मौजूद है। और इसके अलावा हमें ये 5, 10 या 15, 20 रुपए में बाज़ार से भी ये टेबल मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास ये देखें कि आजकल अमूमन बच्चों को लॉगरिथम टेबल जो है वो सिखाई नहीं जा रही। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अब कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर जाने की इजाज़त है। पेपर के अंदर हम उसको ले जाते हैं और बच्चे सिंपल अपना लॉग दबाकर और अपनी रकम लिखकर उसको लॉग ले लेते हैं और एंटी लॉग के लिए शिफ्ट लॉग दबाकर उसका एंटी लॉगरिथम ले लेते हैं। लेकिन फिर भी समटाइम्स अपनी समझ के लिए या दूसरों को समझाने के लिए हम लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो टेबल है वो कुछ इस तरह से होती है। अगर आप ये देखें कि ये जो टेबल मौजूद है, ये इसकी जो गिनती यहाँ से 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन और ये जाती है 9 तक। फिर हमारे पास यहाँ 1 से शुरू होती है, 1 2 1 2 3 अप टू सो ऑन और ये 9 तक। अब ये देखें, ये हमारे पास 0 से शुरू होकर 1 तक जा रही है, फिर दूसरी गिनती 1 से लेकर 9 तक जा रही है। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये 10, 11, 12, 13 और अप टू सो ऑन नीचे की जानिब आ रही है। अब यहाँ पर हमें लॉग लेने के लिए किसी भी रकम का जब हम लॉग लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक रकम लिख लेता हूँ 23, 24, 25, ये मेरे पास एक रकम है। इस रकम का मैं चाहता हूं मैं लॉग लूं। सबसे पहले मैं 2 का पेयर बनाऊंगा, फिर मैं सिंगल पेयर बनाऊंगा। सबसे पहले 2 का पेयर, फिर 1, फिर 1। अब ये देखें, ये हमारे पास शुरू में कितना है, 23। जो पहला पेयर हमने बनाया है, जोड़ा बनाया है, वो पहला पेयर हम यहां से देखेंगे हमारा 23 किस जगह पर आ रहा है। यहां से हम 23 को नोट कर लेंगे। जहां लेट्स सपोज कि वो हमारा इस रो में आ रहा है, इस रो में हमारा ये 23 चल रहा है, तो हम इस रो से यहाँ से 23 की रो को लेंगे। फिर हम देखेंगे कि आगे हमारे पास एक जो अदद है वो है 2, हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ से ये जो रो आ रही है हम इसको नीचे ले आएंगे और यहाँ पर जो अदद होगा, ये जो अदद होगा, इस अदद को हम यहाँ से लेंगे, इसे पिक कर लेंगे। वो अदद कोई भी हो, मैं यहाँ इस टेबल में देख लेता हूँ। हमारे पास 23 को 2 में देखें तो हमारे पास 36, 55 बनता है। ये हमारे पास बन गया 36, 55। आप अपनी बुक के ऊपर बुक निकाल लें, वहां से देखें कि यहाँ से हमने 23 लेना है, फिर यहाँ से ऊपर से हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। यहाँ जो ये खाना बन रहा है, इस खाने के अंदर से हमने वो अदद ले लेना है जो अदद हमारे पास बना है। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 23 को 2 में देख लिया, आगे हमारे पास वो है फर्क। ये चीज फर्क आती है, इसको फर्क बोलते हैं, डिफरेंस जो आता है वो फर्क है। उसको हमने किस में देखना है, 4 में देखना है। यहाँ से हम सीधे जाएंगे, यहाँ देखें, अगर मैं कहता हूँ ये 4 है तो इस 4 को हम नीचे लेकर आएंगे, ये इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम 4 को, अब यहाँ मैं देख लेता हूँ 23 को जब हम 4 में देख रहे हैं तो हमारे पास 7 बन रहा है, तो ये प्लस हम इसमें क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ये देखें 36, 55 हमें यहाँ से मिला, 36, 55 यहाँ से मिला, यहाँ से हमने 7 को लिया और हमने इनको क्या कर देना है, आपस में ऐड कर देना है। यहाँ जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 36, 62 हमारे पास ये आ जाएगा। ये जो हमने फाइंड किया है इसे हम बोलते हैं मैंटीसा।
ये जो हमने फाइंड किया इसे हम क्या बोलते हैं, मेंटीसा। इसी का हमारे पास क्या होता है, खासा भी होता है। खासा और मेंटीसा दो चीजें मिलकर हम लॉगरिथम को समझते हैं। जो टेबल है, ये जो टेबल है ये हमें मेंटीसा देती है। किसी भी लॉग, जब हम लॉगरिथम टेबल की मदद से मालूम कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास क्या देती है हमें, ये जो लॉगरिथम टेबल है ये हमें मेंटीसा देती है। खासा हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। खासा को जब हम लॉगरिथम वाले सवाल करेंगे तब मैं समझाऊंगा। अभी ये देखिए इसी टेबल को मजीद हम एक सवाल लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, जैसे मैं लेट्स सपोज मैं 12 ले लेता हूँ। अब 12 को मैंने देखना है, यहाँ मैं एक रकम लिख लेता हूँ 12 0, ये देखें 1200 एक रकम है मेरे पास, उस रकम 1200 रकम है। इसको हमने हल करना है। सबसे पहले इसके पेयर बनाए, पहला पेयर 2 का बनेगा, फिर सिंगल, फिर सिंगल। अब ये देखें 12 को हमने किस में देखना है, 0 में। ये 12 है हमारे पास, इसको हमने 0 में यानी पहले ही रो में देखना है, पहले ये जो पहला ही कॉलम आ रहा है, ये जो डिजिट आएगा यहाँ से हमने वो डिजिट पिक कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमारा फर्क जो है वो 0 का। अब ये देखें ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इसमें मौजूद ही नहीं है। फर्क के अंदर 0 मौजूद नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए हमारा जो ये वाला अदद होगा, जैसे मैं यहाँ देख लेता हूँ 12 को हमने 0 में देखा है, 0 792। इसका जो हमारे पास मेंटीसा आ रहा है वो है 0 792। ये हमारे पास इसका मेंटीसा आ रहा है। इसी तरह जब हम मजीद अदद को हम लेंगे, जैसे मैं एक और अदद लेता हूँ। फिर एक सवाल है लॉगरिथम टेबल के अंदर, यहाँ देखें 10 से लेकर 18 19 तक, 10 से लेकर 19 तक कुछ रकमें हमारी ऊपर लिखी हुई हैं, कुछ रकमें हमारी नीचे लिखी हुई हैं। अगर तो आपने 0 से लेकर 4 तक, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक रकमें हैं ऊपर, ये देखें ये ऊपर वाली, अगर तो आपने 10 की रकम ऊपर वाली उठाई है तो फर्क भी आप ऊपर वाला, यहाँ से ऊपर वाला उठाएंगे फर्क भी, ठीक है। अब अगर आपने रकम नीचे वाली उठाई है तो फर्क भी आप नीचे वाला देखेंगे। अभी मजीद इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही तो वेरी सिंपल, आप क्या करें, अपना कैलकुलेटर की मदद से आप लॉगरिथम ले सकते हैं। वो बहुत ही आसान है, उसमें हमें खासा भी नहीं देखना पड़ता, ना मेंटीसा देखना पड़ता है। हम जस्ट अपना क्या कर लेते हैं, सोल्व, जस्ट हम एक बटन की दूरी पर हम होते हैं। हमें ये ना ढूंढने की ज़रूरत है, ना हमें टेबल उठाने की ज़रूरत है, ना टेबल में कॉलम और वो फाइंड करने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।